आज भी यादवों के बीच जो पकड़ लालू यादव का है, मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि देश का कोई भी नेता लालू यादव के टक्कर में अपने वोटरों पर वो पकड़ नहीं रखता है जो लालू यादव रखते हैं। बीजेपी की नजर इन दो जातियों के वोटर्स पर गड़ी हुई है। कारण इनकी जाति की जो आबादी है वो इतनी अधिक है। विधानसभा चुनाव में बिना यादवों के वोट के नैया नहीं पार होना है, ये बात बीजेपी को अच्छे से पता है। कई बार इसका लिटमस टेस्ट हो चुका है। आगामी विधानसभा में बीजेपी जो है वो किसी यादव चेहरा को ही मुख्यमंत्री के रूप में अगर प्रोजेक्ट कर दे, तभी यह संभावना होगा कि कुछ यादव जो होंगे वो टूटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप के इस अंक में। मेरा नाम उदित आर्यन है और एक बेहद महत्वपूर्ण और सार्थक चर्चा हम करने जा रहे हैं, जो इन दिनों खबर भी है। बिहार की दो जातियां, जो जातीय सर्वे किया गया, अभी जातीय गणना कराया गया बिहार सरकार की तरफ से, उसमें बिहार की सबसे अधिक आबादी वाली जो जाति सामने आई वो यादव जाति, उस पर हम चर्चा करेंगे। और कोयरी जाति, कुशवाहा, जिसमें कई नेता हैं, बड़े बड़े नेता हुए, जगदेव बाबू से लेकर सम्राट चौधरी, उनके पिता शकुनी चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा। तो इन दो जातियों पर ही हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अब इसका कारण समझिए कि आखिरकार इन दो जातियों पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। बीजेपी की नजर इन दो जातियों के वोटर्स पर गड़ी हुई है। कारण इनकी जाति की जो आबादी है वो इतनी अधिक है, करीब 4.5% के आसपास कोयरी है बिहार में, और लगभग 14.25% 14.26% आबादी यादवों की बिहार में है। मतलब करीब करीब 1,90,00,000, अब मानिए 2 करोड़ यादव है बिहार में, और करीब करीब 52 लाख से अधिक, 60 लाख आप मानिए, चूंकि 4.5% के आसपास है, कोयरी बिहार में है। तो 13 करोड़ की जो आबादी है उसमें करीब 2 करोड़ 60 लाख की आबादी सिर्फ यादव और कोयरी जाति की होती है। अब बीजेपी की नजर इन पे क्यों गड़ी हुई है, पहले हम जरा यादवों का बात कर ले। यादवों का सामाजिक संरचना क्या है और किस तरीके से वो बिहार की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते आए हैं। 90 का दौर आप याद कर लीजिए। लालू यादव का जो सबसे अटूट समीकरण बना था वो MY समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण। यादव एक तरफा आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे, कोई गुणागणित नहीं, लालू यादव को वोट करते थे, वोट करते हैं, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे यह सवाल है। कारण इसी महीने की 18 तारीख को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक यादव नेता आ रहे हैं। वो यादव नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री है, नए मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी को यह बात अच्छे से पता है कि जब तक यादव वोट बैंक में सेंधमारी हम नहीं करेंगे, बिहार में भले ही लोकसभा हम जीतते रहे, 40 में 39 सीटें मिलते रहे, 38 सीट मिल जाए, या हो सकता है इस बार जो दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 सीट भी मिल जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव में बिना यादवों के वोट के नैया नहीं पार होना है। यह बात बीजेपी को अच्छे से पता है। कई बार इसका लिटमस टेस्ट हो चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इसलिए यादवों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे लालू के तिलिस्म से यादवों को बाहर निकाला जाए और यादवों को अपने पाले में किया जाए, इसके लिए बीजेपी प्रयास भी करते रही है। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव बनाए गए थे। इसके अलावा नित्यानंद राय कई बार आगे, मतलब उनको बड़ा मंच दिया गया, फोरम दिया गया। नंदकिशोर यादव हुए, तो बीजेपी ने भी अपने यादवों नेता को आगे बढ़ाया, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर पाए जो लालू यादव करते रहे हैं। लालू यादव आज भले ही व्हील चेयर पर है, लेकिन आज भी यादवों के बीच जो पकड़ लालू यादव का है, मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं कि देश का कोई भी नेता लालू यादव के टक्कर में अपने वोटरों पर वो पकड़ नहीं रखता है जो लालू यादव रखते हैं। आखिर बिहार में लगा था, एक दौर आया था 2010 का, जब लगा कि लालू यादव खत्म हो गए, 23 या 24 सीट पर राजद सिमट गई थी, लेकिन उस दौर में भी यादवों ने पूर्णतः लालू यादव का ही समर्थन किया था। तो आखिर अब यहां पर एक और सवाल उठता है कि 2010 में क्या हुआ कि लालू यादव इतने कम सीट पर आ गए, जब मुसलमानों की आबादी बिहार में 17.8% है और यादवों की 14.2% है। देखिए, उस समय जो पसमानदा मुसलमान थे बिहार के, जिनकी आबादी मुसलमानों में करीब 3/4 है, 75% है, वो एक मुश्त नीतीश के साथ चले गए थे। 25% मुसलमान ही बिहार के थे जो लालू के साथ टिके थे, और यही कारण था कि इतना कम वो सीट लालू यादव को आया था। लेकिन उस समय भी जो यादव है वो लालू यादव के साथ रहा था। तो कैसे उनमें सेंधमारी किया जाए ताकि 2025 का जो बिहार असेंबली का इलेक्शन होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा,
उसमें पकड़ बनाना है, इसकी तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। और इसी कड़ी में मोहन यादव जो यादव जाति से आते हैं और बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाकर एक बड़ा मैसेज बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों को दिया है कि भाई हमारे यहां हमारे संगठन में यादवों की भी वही पूछ है जो अन्य जातियों की है, जो ब्राह्मण की है, जो बनिया की है, जो राजपूत की है, जो पासवान का है, वही उसी तरीके से हम यादवों से भी कनेक्ट होना चाहते हैं। यह मैसेज बीजेपी मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर दी है। लेकिन 18 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें यह उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ा भीड़ पटना में जुटेगा बीजेपी का। इसके पहले भी आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पूर्व यादव का एक सम्मेलन कराया गया था जिसमें बीजेपी के सभी शीर्ष नेता शामिल हुए थे। तो अब कितने यादव टूटते हैं और जुड़ते हैं बीजेपी के साथ। और एक चर्चा तो यह भी होती है कि आगामी विधानसभा में बीजेपी जो है वो किसी यादव चेहरा को ही मुख्यमंत्री के रूप में अगर प्रोजेक्ट कर दे तभी यह संभावना होगा कि कुछ यादव जो होंगे वो टूटेंगे। ऐसे यादवों को तोड़ना लालू यादव से बहुत मुश्किल लगता है, जो स्थितियां पिछले 3 दशक से देखने को मिल रही है। तो एक प्रयास बीजेपी करने जा रही है सेंधमारी का मोहन यादव के मार्फत। कितना सफल होगी बीजेपी ये भविष्य बताएगा। अब आते हैं कुशवाहा जाति पर। देखिए कुशवाहा जाति पर नजर बीजेपी की इसलिए टिकी हुई है क्योंकि जिस तरीके से यादव रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं लालू यादव के, उसी तरीके से कुशवाहा जो है वो नीतीश कुमार की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। सिर्फ कुशवाहा नहीं, कुर्मी भी आप जोड़ लीजिए। तो लवकुश का जो एक गुणा गणित बार बार नीतीश कुमार समझाते रहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते रहते हैं, उसमें अगर कुश को तोड़ लिया जाए, कुशवाहा को हटा लिया जाए तो एक बड़ा वोट बैंक को प्रभावित बीजेपी कर सकती है। अब देखिए इसको सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी इस पर काम कर रही है। जब अगस्त 2022 में सरकार टूटी, एनडीए अलग हो गई, नीतीश कुमार चले गए महागठबंधन में, उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे नीतीश कुमार पर नीतीश नकेल कसने के लिए सबसे पहला जो वार बीजेपी ने किया वो कोयरी जाति को लेकर रहा। उपेंद्र कुशवाहा टूटे। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में नेताओं से मुलाकात करने लगे, नजदीकियां उनकी बढ़ने लगी और फिर वो धीरे धीरे नीतीश कुमार को कोसना शुरू किए। कई दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, ललन सिंह पे बम फोड़ा और उसके बाद वो अलग हो गए। अलग हुए, अपनी एक पार्टी बना ली और अब एनडीए के हिस्सा हो चुके हैं। तो पहला तो वो अटैक था। दूसरा, सम्राट चौधरी को बिहार में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, एक बड़ा मैसेज कोयरी जाति में बीजेपी ने दिया कि आपके हितैषी, आपके हित में सोचने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नीतीश कुमार नहीं है बिहार में, बीजेपी भी कोयरी जाति को वही रिप्रेजेंटेशन दे सकती है जो नीतीश कुमार देते आए हैं। और देखिए कोयरी जाति के साथ एक गुस्सा रहा भी है। आपको याद होगा, बार बार हम चर्चा करते हैं कि 1929 में जो त्रिवेणी संघ बना था यादव कोयरी कुर्मी का, उसके तहत बिहार में यादवों ने 15 साल राज किया। 18 साल से कुर्मी राज कर रहे हैं, नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं। आखिर कोयरी कहां जाएगा? और जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताया है, तब से बिहार का जो कोयरी समाज है, जो कोयरी जाति है, वो काफी गुस्से में है। और अब देखिए 4 जनवरी से एक रथ यात्रा निकली है बिहार में जो अयोध्या जाने वाली है। रथ का नाम क्या रखा गया है? तो लवकुश रथ रखा गया है। लवकुश रथ यात्रा। लव और कुश कौन है? भगवान राम, जिनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिनकी मूर्ति का अयोध्या में 22 जनवरी को उनके बेटे माने जाते हैं। और यही दोनों के नाम से समाज है कोयरी कुर्मी का, लव और कुश का। उसमें वो रथ जो है वो निकल चुका है। तो आप समझिए इस बात को कि बीजेपी दो तरफा वार लालू और नीतीश पर कर रही है। इसमें एक तरफ सीधे तरीके से यादव वोट बैंक में सेंधमारी है और दूसरी तरफ जो कोयरी समाज है, जो कुशवाहा समाज है, उसमें सेंधमारी करने के लिए, उस वोट बैंक को पकड़ने के लिए बीजेपी लगातार जमीन पर काम कर रही है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ना हो, सम्राट चौधरी को स्टेट प्रेसिडेंट बनाना हो, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, या लवकुश रथ यात्रा हो। तो ये दो जातियों के ऊपर बीजेपी की नजर गड़ी हुई है। कितना इनको तोड़ पाएगी, क्या सफलता मिलेगी, कितने कोयरी और यादव जुटेंगे बीजेपी के साथ, ये तो लोकसभा का चुनाव परिणाम और फिर बिहार का विधानसभा का चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन बीजेपी इस पर काम कर रही है, जमीन पर कर रही है, संगठन के तौर पर कर रही है और मजबूती से कर रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।